नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनावों के नतीजे आने के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी दम भर रही है। अब राहुल गांधी लगातार यूपी की जनता को धन्यवाद कर रहे हैं। उसी बीच रायबरेली गए, रायबरेली में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ती तो वह 2 से 2.5 लाख वोटों से तकरीबन जीत दर्ज करती है। अब इसके बाद ही सियासी गलियारों में हलचल चालू हो गई है कि इतनी 99 सीटें पाने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है इतना हाई कैसे हो गया। अब इसी मुद्दे पर जनता से बात करने के लिए उनके बीच आ चुके हैं। पूछते हैं कैसे देखते हैं सर। 99 सीटें लाने के बाद राहुल गांधी कहते हैं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी को हरा देती आराम से। कैसे देखते हैं इस बयान को? 99 सीट लाकर आप कहते हैं उनका मॉरल हाई है, तो भैया भाजपा ने तो तीसरी बार सत्ता बना ली, तीसरी बार सरकार पे बैठ गए। भाजपा ने फिर नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। भाजपा ने तो फिर सरकार बनाई है, मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लेने का काम किया। तो सोचिए हमारा मॉरल कितना हाई होगा। उन 99 वाले की आप बात करते हैं, अरे जनाब हम तो 292 से भी ऊपर है, उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ 99 और कहाँ 292? और आप कह रहे हैं कि वाराणसी, अरे भैया आप तो रायबरेली से भाग गए। आप तो रायबरेली से भी लड़ने के लिए सोच रहे थे, आप तो अमेठी से डर के मारे भाग गए। वायनाड में भी सोचा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आपकी तो लुटिया डूब रही थी तो आके रायबरेली आके लटक गए। अरे साहब आप मोदी से तुलना की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। भाजपा की कमी, भाजपा की गलती को आप अपनी जीत ना समझिए। भाजपा से जो गलती हुई है उस गलती को सुधार करके 2027 में जो हारा है उसका डबल हम जीतेंगे। फिर से योगी जी के राज में 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर पुरजोर तरीके से भगवा प्रचंड बहुमत से लहराएंगे, विश्वास दिलाता हूँ। लहराएंगे, लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा वही वायनाड जा रही है। वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ रहे हैं। वहाँ पे खबरें ये आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ाया जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं, चुनाव जीत पाएंगे वहाँ पे होते हैं अगर? देखिए वायनाड की बात है तो वायनाड के अलावा और कहीं जा भी नहीं सकती। हाँ, उन प्रियंका दीदी को पता है कि भैया अभी अगर दोबारा कहीं चुनाव होता है, चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली हो, कहीं भी अगर दोबारा चुनाव होता है तो भाजपा का जोश हाई है, भाजपा का जोश हाई है। कहीं वो नील बटन सन्नाटा ना कर दे, इसलिए कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं कि भैया सेफ सुरक्षित सीट लाओ और तब जाकर कहीं चुनाव लड़ो। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा ने जो घाटा सहा है, इस घाटे की भरपाई अगली बार चुनाव में हम लेंगे। और इसके साथ कुछ लोग कहते हैं भाजपा हार गई। साहब तीसरी बार हमने सत्ता बनाई, तीसरी बार सरकार बनाई। पहले 18 राज्यों में सरकारें थी, आज 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। अरुणाचल आंध्र प्रदेश में आज शपथ लिया है एनडीए ने। उड़ीसा में अपने दम पर पहली बार सरकार बनाई है। नॉर्थ ईस्ट चिल्लाने वाले लोग, मणिपुर का राग अलापने वाले लोग जाकर देखे, कल अरुणाचल में भगवा लहराएगा। कल अरुणाचल में भाजपा का मुख्यमंत्री फिर से शपथ लेने जा रहा है। अच्छा, अगला सवाल ये होगी, अखिलेश यादव ने करौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि इस बार संसद में नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं वो। तो कैसे देख रहे हैं दोनों? कहते हैं 2 यूपी के लड़कों ने कमाल कर दिया, संसद में दिखेंगे दोनों, कुछ कर पाएंगे मोदी जी के विरोध में। ये आरक्षण की बात करते थे, दलित की बात करते थे, क्यों नहीं बनाते हो दलित को एलओपी? बनाओ ना राहुल जी, बनाइए ना, क्या दिक्कत है? दलितों की बात करने वाले आज आप दलितों से मुंह कन्नी काट रहे हैं। आप अपने परिवार के नेता चाहते हैं। अखिलेश यादव जी आप ही कहते थे ना पीडीए पीडीए, कहाँ गया आपका पीडीए? बनाइए ना एलओपी, क्यों नहीं बनाते? नहीं, इनको अपनी सूद लेनी है, अपने परिवार की सूद लेनी है। केवल दलितों के नाम पर राजनीति करेंगे, केवल हिंदुओं के नाम पर जातियों में बांटने का काम करेंगे। ये लोग जीत का जश्न इसलिए नहीं मना रहे कि मोदी जी की सीटें कम आई है, ये लोग जश्न इसलिए बना रहे क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांटने का जो सपना देखा था वो पूरा कर लिया। इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह
इन्होंने जातियों के साथ खेलने का काम किया। और ये कुछ लोग जातिगत की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, बताइए क्या लाभ हुआ? और जाकर पूछिए जिनके यहाँ जातिगत जनगणना हुई, कौन सा थप्पा लगा है उनके पास? कहाँ है थप्पा जाति का? किस जाति का है? किस जाति का उद्धार किया है? ये नहीं बताएंगे। ये लोग केवल राजनीति करेंगे। जाकर देखना है तो देखिए, जाकर उड़ीसा में एक आदिवासी को भाजपा मुख्यमंत्री बनाता है, जाकर देखिए एक आदिवासी को भाजपा राष्ट्रपति बनाता है, दलित को मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है। भाजपा केवल कहती नहीं, वो करके दिखाती है। ये लोग संविधान को हाथ में लहराने का काम करते हैं। भाजपा और मोदी जी संविधान को नमन करने का काम करते हैं, संविधान का वंदन करने का काम करते हैं। वो लोग संविधान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। देश जवाब देगा। फिर तीसरी बार सत्ता मोदी जी की है, पूर्ण बहुमत वाली सत्ता है, 5 साल दमदार तरीके से चलेगी। और जो नहीं हो पाया 2029 में करके रहेंगे। अब की बार फिर 400 पार। अच्छा, बात तो यही कह रहे हैं आप, संविधान की बात कर रहे हो। चुनाव में एक नैरेटिव तो ये भी सेट किया गया था कि संविधान बदल देंगे 400 पार आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे 400 पार आएंगे। तो इस नैरेटिव से कैसे जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि यूपी में जिस तरीके के रिजल्ट आए, इस नैरेटिव की वजह से ही आए हैं वो। भाई साहब, नैरेटिव की बात करते हैं तो पूरे देश में भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन, भोली भाली महिलाओं को खटाखट वाला फॉर्म भरवाते हैं और चुनाव जीतने के बाद फटाफट वो भाग जाते हैं। साहब, इनकी ये हाल है। आपने वोट पाने के लिए 1 लाख का लालच दिया, वो लालच भी काम नहीं आ पाया। 1 लाख का लालच देते हो और 99% सिमट के रह जाते हो। कांग्रेस वालों, इससे बड़ी शर्मिंदगी आपके लिए क्या होगी कि 1 लाख रुपए का मुआवजा जो आपने मनोबल दिया, वो भी आपका काम नहीं आ पाया। और आप कितना गिरोगे साहब? 9999 पे आपको रोकने का काम किया। और मोदी जी ने जिस विकास की रफ्तार को पकड़ा था, उस विकास की रफ्तार को फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम किया। क्योंकि साहब, एनडीए का नेता कोई था तो नरेंद्र मोदी था, चंद्रबाबू नायडू का कोई नेता था तो नरेंद्र मोदी था, नीतीश कुमार का कोई नेता था तो नरेंद्र मोदी था, जीतन राम मांझी का कोई नेता था तो नरेंद्र मोदी था, चिराग पासवान का कोई नेता था तो नरेंद्र मोदी था। अब ममता बनर्जी से पूछो उनका नेता कौन, वो भाग जाते थे। अरविंद केजरीवाल से पूछो उनका नेता कौन, वो भाग जाते थे। अरे भैया, राहुल बाबा से पूछो, वो कन्नी काट जाते थे। ये डॉट वालों से पूछो नेता कौन, वो बता नहीं पाते। एनडीए से पूछो नेता कौन, वो कहेगा भैया नरेंद्र मोदी। यही तो बदलाव है। और ये चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया। इस चुनाव में मतदान अगर किसी को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार। और अगर किसी को डंके की चोट पर मिली है तो मोदी को मिली है। 5 साल दमदार तरीके से चलाएंगे सरकार, फिर 29 में करेंगे 400 पार। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप जिस अब मंत्रिमंडल का भी जो है वो गठन हो चुका है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाना है वो भी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है खबरें। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ती मोदी जी के सामने तो 2-2.5 लाख वोटों से जीत जाती है। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? एक्चुअली ये सरासर ऐसे ही बोलने वाली बात है। अगर वो लड़ती कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे मालूम है उनका कोई छवि अच्छा नहीं है। उनके पति बाद्रा और रवि जो बाड्रा साहब की भी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। और उनका अपना पर्सनल लाइफ भी इतना अच्छा नहीं रहा है। जो राजनीतिक करियर है, झूठ बोलना, सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाती। खैर, कहने वाली बात है, कुछ भी कोई भी कह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी जी को हरा सकता था बनारस से। एक नारा दिया गया था, 2 लड़कों ने यूपी बदल दी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो इस बार दोनों ही संसद में देखने को मिलेंगे आपको, लोकसभा में। तो कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी को कहीं ना कहीं बैकफुट में लेके आ पाएंगे, या फिर जो कठोर फैसलों की बात की जाती है, सख्त फैसलों की बात की जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो लिए जाएंगे? मुझे लगता है कठोर फैसले लिए जाएंगे और सारा कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो हमारे पास में मोदी जी की गवर्नमेंट में जो सारे लोग हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं बातों में। बट मुझे लगता है कि कठोर फैसले लिए जाएंगे और इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आओ, क्या नाम? शिवम मिश्रा। शिवम, इस बार चुनाव देखे होंगे, मोदी जी दोबारा आए तीसरी बार, तो खुशी है कि दुख मना रहे हो आप भी? बहुत खुशी है। किस बात की? बहुत खुशी है कि नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, जो तीसरी टर्म आए हैं। और ये जितने विधवा विलाप वाले लोग थे सारे छुट्टी पे चले गए। छुट्टी पे? हाँ, तो कहाँ अधीर रंजन चौधरी है, कहाँ है मणिशंकर अय्यर? बोलता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हम कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर का जांच करवाया जाए। आज जांच करवाइएगा तो उनका पाकिस्तान से लिंक निकलेगा।
अगर लिंक नहीं निकलेगा तो आप बीच चुनाव में क्यों बोल रहे थे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है? आज क्यों वहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में हमला हो रहा है? बताइए। भारत की जनता अगर आपको 40-50 सीट ज्यादा बढ़वा दी है, 40 वाले 99 पे आ गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में हमला करवा रहे हैं। अब विपक्ष वाले करवा रहे हैं, एकदम खुल के कहता हूँ मैं, बिल्कुल करवा रहे वो हैं। तो कहते हैं मोदी जी करवाते हैं, उरी मोदी जी ने करवाया था, पुलवामा मोदी जी ने करवाया था। मोदी जी तो सर्जिकल स्ट्राइक करवाते हैं। अब बड़ा जल्दी रुक जाए, इनके जो कुछ थोड़े बहुत आका बचे हुए हैं पाकिस्तान में, वो भी निपट जाएंगे 72 के पास। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बोल रहे थे अभी कि कहाँ है उनके नेता प्रतिपक्ष, तो इस बार 2 लोंडे आने वाले हैं। सुना भी होगा, इलेक्शन में नारा दिया गया था यूपी के 2 लोंडे, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इस बार लोकसभा में दोनों दिखाई देने वाले हैं। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे थोड़ी बहुत? यूपी के 2 लोंडे और दिल्ली वाला लोंडा जेल में रहेगा क्या? जेल में रहेगा ना। नेता प्रचार में क्या कह रहे थे कि अगर आप केजरीवाल को बाहर रखना चाहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए, और अगर आप केजरीवाल को जेल के अंदर रहना चाहते हैं तो आप भाजपा को वोट करिए। और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि 7 सीट भाजपा को दे दी कि आप रहिए आजीवन जेल में ही। दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता समझ गई है, ठीक है, कि ये फ्री के लालच में नहीं आएंगी। फ्री बिजली पानी फ्री करके, बस फ्री करके आप दिल्ली का क्या स्थिति कर दी है, आप देख लो। केजरीवाल बोला था कि अगर मोदी हमको साबित कर दे कि यहाँ केजरीवाल बेईमान है तो इस देश की जनता सारी बेईमान है। तो आप बताइए कि हम बेईमान थोड़ी हैं? बेईमान वो होगा, उसका खानदान है चोर। हम कहाँ रहेंगे? केजरीवाल का समर्थन करेंगे? हम क्यों करेंगे? कौन केजरीवाल का समर्थन अभी वही कर रहा है दूसरे प्रदेश से आकर के, उनका वोटर ID कार्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको एक पे एक फ्री मिल रहा है। केजरीवाल का खूब दिन भर भक्ति करते हैं वो, ठीक है, आकर। और जो ये कहते हैं ना कि वित्त मंत्री, अभी कुछ टिप्पणी चल रहा था टीका टिप्पणी की, वित्त मंत्री, हमारा जो काम था, हमारा काम हमारी वित्त मंत्री कर रही है। और वित्त बजट पे तो वो सब ज्ञान नहीं है जिसका वित्त मंत्री जेल में है अभी। मनीष सिसोदिया जेल में है ना, और दिल्ली की जनता खूब बोल रही है कि वित्त मंत्री कहाँ है। अच्छा, ये बताइए इस बार का कार्यकाल कैसे होने वाला है? जो कठोर फैसलों की बात की जाती है, मोदी जी ले पाएंगे या बैकफुट पे राजनीति होगी? बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि सारी जो टॉप लेवल की मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, होम मंत्रालय होता है, परिवहन मंत्रालय होता है, ये सारी मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद हैं ही, जितने भी बड़े मंत्रालय, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, सारे भाजपा के हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग कि पूरी 5 साल सरकार चलेगी भाजपा की, और जो फैसले वहाँ रुके हुए थे पिछले 10 साल में, सारे फैसले होंगे, ठीक है। और इन लोगों को जो लगता है कि बैसाखी सरकार है, तो अगर भाजपा नायडू जी और नीतीश जी के बदौलत ये बैसाखी सरकार है, तो इनको पूछिए अगर भाजपा आज टूट जाती है तो आप क्या आर्थिक की सरकार बनाएंगे? ऊपर में राहुल गांधी को लिटा के चारों बगल से 4 आदमी कंधा दे ले रहेंगे क्या? क्योंकि आपके पास तो 26 पार्टियां हैं। आप कहते थे दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, मायावती नहीं है आपके साथ। दीदी अलगे से चुनाव लड़ ली बंगाल में, ममता बनर्जी, ये भी अलगे लड़ रही है। अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है कि हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए तो अरे 240 पे अभी भाजपा अकेले है। आप 99 पे आ गए तो लगता है जैसे विश्व युद्ध जीत लिए हैं।